अगर ये बात कह रहे हैं तो हम उनकी बात की निंदा करते हैं। वो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, आरोपियों का डीएनए टेस्ट हो, कम से कम ये पता चले कि सभी आरोपी उसमें कसूरवार हैं या कोई निर्दोष भी है। तो कराते का नहीं, कहे कि भाग रहे हैं। ठीक है, वो तो सरकार कराएगी सर। वो कहे नहीं करा, उनको चिंता है तो वो कहे नहीं करा देते। वो तो कहें गवर्नमेंट लाई थी जिसमें 7 साल ज्यादा की सजा है, 2023 में अमेंडमेंट लाई थी, तो उसके तहत सभी जो आरोपी और जो भी लोग इस पूरे मामले में सबका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अब वो चाहते हैं तो हो जाएगा, उनकी भी मंशा पूरी हो जाएगी कि प्रथम दृष्टया में दोषी पाए गए हैं और कार्रवाई हो रही है और उसकी सुरक्षा की उनको चिंता थी तो उसको लाकर के लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया है कि वो सुरक्षित रहे। अब सवाल डॉक्टरों का जो मत है और बच्ची के स्वास्थ्य को देखते हुए जो डॉक्टरों का मत है, अब आगे की कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई है वो सरकार कर रही है, वो चिंता न करें। किसी तरह पीड़ित परिवार के साथ अन्याय नहीं होगा, जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एक और सवाल है, वक्फ बोर्ड को लेके सरकार द्वारा जो अमेंडमेंट्स है उस पर मुहर लग चुकी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही ये वक्फ को लेके जो बिल है उसको लोकसभा में टेबल किया जाएगा। किस तरह से देखते हैं कि जो संशोधन है जब उसकी बात हो रही है तो विपक्ष कह रहा है ये गलत है, जो अमेंडमेंट है उसे जो वक्फ की शक्ति है उसको कम करके ये उसका हनन होगा अधिकारों का। वक्फ बोर्ड की शिकायत हमारे यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं है, 50, 60, 100 ऐसी एप्लीकेशनें लेके लोग आ रहे हैं, जो शिकायतें आ रही हैं हमारे यहाँ जब आ रही हैं तो इस तरह की शिकायतें तो सबके यहाँ जाती होंगी। तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार, वक्फ बोर्ड के पास जो पावर है उस पावर में सरकार का भी दखल अंदाजी हो, बस इतनी सी बात है ना। संशोधन है तो सरकार की भी दखल अंदाजी हो, कोई दिक्कत हो तो वो डीएम के यहाँ वो सुनवाई उसकी हो, डीएम उसमें दखल अंदाजी दे दे। हम लोगों के यहाँ है, हम लोग भी उसमें चाहते हैं कि जो चीजें हैं साफ पाक हो। वो जमीन है अगर वक्फ बोर्ड की तो उसको चिन्हांकन करके उसको क्लियर कर दिया जाए तो कौन सी बुरी बात है। अब ये खाली हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग, कोई भी बात अपराधी पकड़ा जाएगा, मुसलमान अपराधी पकड़ा जाएगा यादव, तो सरकार के ऊपर की तो खाली यादववाद हो रहा है, वो हो रहा है। विजय मिश्रा क्या थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तमाम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो तो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। खाली जब मुसलमान और यादव के खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है तो चिल्ला रहे हैं कि यह सरकार तो यादव मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको इतनी बड़ी चिंता थी, मुसलमानों की इतनी चिंता है तो एक यूनिवर्सिटी का है नहीं खोल करके मदरसा बोर्ड को अटैच कर दिए। आज मदरसा बोर्ड के लोग जिस तरह शिकायतें लेकर के हम लोगों के पास आते हैं, अगर आप अटैच करके मान्यता दे दिए होते ताज वो दुर्गति उनकी नहीं होती। इतने बड़े ही तेजी थे। पुलिस की भर्ती करते हो तब तो मुसलमान का वोट लेना होता है, तब बोरा का बोरा वोट मुसलमान देगा, और जब उनको पुलिस की भर्ती करनी होती है तब खाली जोरा थमा देते हो कि लेके घूमो बाजार में। यही है। तो ये शुद्ध रूप से मुसलमानों को धोखा देने वाले हैं, पिछड़ों को धोखा देने वाले हैं। ये गुमराह करके सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए जो भी वो बोल रहे हैं, सिर्फ उनकी एक मंशा है मुसलमान। हम तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में मुसलमान है ना, चिन्हित लोगों के ही खिलाफ कार्रवाई क्यों होती है। जो अपराध की दुनिया में जाएगा, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर किसी को एंगल पकड़ करके कि नहीं ये मुसलमान है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो जरा चश्मा उतार के देखो विजय मिश्रा क्या है, वो भी मुसलमान है। यानी कि अभी आप बतौर वक्फ बोर्ड के आप उत्तर प्रदेश के मंत्री होने के नाते आप इस बिल का जो भी संशोधन होगा हम उसका स्वागत करते हैं, उसकी आवश्यकता आज भी है। कल तक हम लोगों के बाप दादा नगौचा कुर्ता पहनते थे, आज लोग जींस का पैंट पहन रहे हैं और टी शर्ट पहन रहे हैं। बदलाव नहीं है। कल तक कच्चे मकानों में लोग रहते थे, आज पक्के मकान में रहना पसंद कर रहे हैं। कल तक लोग साइकिल चला रहे थे, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, हवाई जहाज से चल रहे हैं। बदलाव बिल्कुल बेहतरी के लिए बदलाव है, उसमें उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपने वोट की चिंता के लिए परेशान है।